हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे थे। इस दरमियान हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसी चरण में हम अगला टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस अर्थात शर्तवाचक वाक्य। डेफिनेशन देखते हैं। ए कंडीशनल सेंटेंस is used to describe a specific situation where one action can only happen if a certain condition is met। देखो, एक कंडीशनल सेंटेंस इज यूज टू अक्सर यूज किया जाता है डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए ए स्पेसिफिक सिचुएशन, एक विशेष परिस्थिति या स्थिति को या कंडीशन को बताने के लिए, वेयर वन एक्शन कैन ओनली हैपन, जहाँ की एक कार्य होता है, कब होता है, इफ़ ए सर्टेन कंडीशन इज मैट, जब एक कंडीशन दी जाती है या एक कंडीशन निश्चित कंडीशन मिलती है। ओके, आगे देखते हैं इसको अच्छे प्रकार से। इट एसेंशियली शो ए कोज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कोज और अफेक्ट का क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है कारण और प्रभाव का। ठीक है, आगे देखते हैं इसको अच्छे प्रकार से। और कंडीशनल सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं विच एक्सप्रेस सम कंडीशन, जो कि क्या करते हैं, कुछ स्थितियां बताते हैं या कुछ कंडीशन या कुछ शर्त बताते हैं, कुछ शर्त बताते हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लोजेस। जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, उसके दो क्लोज होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। देखो, एक हो गया इफ क्लोज, एक हो गया मेन क्लोज, और ये क्या होता है, कोमा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो देखते हैं, ये देखो, एक हो गया इफ क्लोज, एक हो गया मेन क्लोज। इफ क्लोज क्या करता है, दिस स्टेट्स द कंडीशन, ये क्या करता है, स्टेट्स मतलब होता है बताना या दर्शाना। ये क्या करता है, कंडीशन दर्शाता है या कंडीशन बताता है। कंडीशन मतलब व्हाट मस्ट हैपन फर्स्ट, कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले कंडीशन दी जाएगी और उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बताता है व्हाट मस्ट हैपन फर्स्ट, कि पहले क्या घटित होगा। सेकंड है मेन क्लोज, दिस स्टेट्स द रिजल्ट, ये क्या बताता है या क्या दर्शाता है, रिजल्ट दर्शाता है या रिजल्ट बताता है। ठीक है, देखिए कैसे, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, कि क्या होगा, जो कंडीशन दी है ना उसके कारण क्या होगा, क्या होगा, तो एक रिजल्ट ही आएगा, हमें पता है एक रिजल्ट ही आएगा, होगा कुछ नहीं। अब आगे एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। इसको देखो, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देखो, दो पार्ट हो गए, दो उपवाक्य हो गए, दो क्लोज हो गए, एक ये इफ क्लोज, एक हो गया मेन क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कंडीशन वाला कौन सा है, ये हो गया स्टडिंग हार्ड। स्टडिंग हार्ड कंडीशन वाला पार्ट हो गया, ये कंडीशन वाला हो गया, और रिजल्ट हो गया कौन सा, यू विल पास द एग्जाम। तो पासिंग द एग्जाम क्या हो गया, रिजल्ट वाला पार्ट हो गया। तो दो पार्ट हो गए, कंडीशन वाला पार्ट और एक रिजल्ट वाला पार्ट। ठीक है, और ये देखो कोमा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं सेंटेंस। अब देखते हैं, एक नोट देखते हैं। कंडीशनल क्लोजेस यूजुअली बिगिंस विद इफ और अनलेस। देखो, जो कंडीशनल क्लोज है ना, ये वाला फर्स्ट वाला जिसके साथ इफ जुड़ा होता है वो कंडीशनल क्लोज होता है। याद रखना कि जिस साइड में इफ जुड़ा होगा वो कंडीशनल क्लोज होगा हमेशा, और जिस साइड इफ नहीं जुड़ा होगा वो हमेशा मेन क्लोज होगा, रिजल्ट क्लोज होगा। और कौन सा क्लोज होगा, रिजल्ट क्लोज, मेन क्लोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये जो कंडीशनल क्लोज है ना, ये वाला, कि हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। देखो, हर एग्जाम में लगभग इफ से ही स्टार्ट होता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं इफ वाले ही आते हैं। ठीक है, पर कई बार है ना, क्या होता है, इसे अनलेस से भी रिप्लेस कर दिया जाता है, इस इफ की जगह अनलेस भी आ जाता है। अनलेस का मतलब होता है इफ नोट। ओके, अनलेस का मतलब होता है इफ नोट, यहाँ अनलेस भी आ सकता है, इफ के स्थान पर अनलेस भी आ सकता है। तो लगभग आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, बट ये थोड़ा ध्यान में रखना, कंडीशनल वाले पार्ट में इफ देखने को मिलेगा, बट ये ध्यान में रखना ये भी आ सकता है इसके जगह। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अनलेस मीन इफ नोट।
अब देखते हैं ये दोनों पार्ट है ना, ये जो दोनों पार्ट इफ क्लोज और एक मेन क्लोज, इनके उपनाम क्या क्या है, इन्हें क्या क्या नाम से संबोधित करते हैं। तो देखो ये हो गया एक तो इफ क्लोज, क्योंकि इफ वाला पार्ट है। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। कंडीशनल क्लोज हो गया क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है। और लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं प्रोटैसिस। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया है रिट लेवल 3rd में। क्या है कि प्रोटैसिस कौन से पार्ट को बोलते हैं? इफ क्लोज वाले पार्ट को बोलते हैं। अब आ जाते हैं मेन क्लोज वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं नोट इफ क्लोज। ये बस इसके कंपैरिजन के लिए बताया है, ये नोट इफ क्लोज है और इसको मेन क्लोज कहते हैं। मेन क्लोज हो गया। और इसको रिजल्ट क्लोज कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन है और ये इधर वाला इसका रिजल्ट आ गया, तो इसको रिजल्ट क्लोज कहते हैं। और लैटिन में इसको बोलते हैं अपोडोसिस। क्या बोलते हैं? अपोडोसिस। और ये प्रोटैसिस, याद रखना। आगे चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। रूल नंबर फर्स्ट है कि इफ वाली साइड कभी मॉडल नहीं भरा जाता, और अगर भरेंगे तो 2 मॉडल भरेंगे। देखो ये इफ वाला साइड है ना, इफ वाला साइड ये वाला, इस कंडीशनल पार्ट वाला साइड, इसमें कभी मॉडल नहीं भरा जाता। मॉडल ये देखो यहाँ है, मेन क्लोज में ही भरा जाता है हमेशा मॉडल। बट अगर कोई कंडीशन ऐसी हो ना, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन, जिसमें अगर मॉडल भरना है इफ वाले साइड में, इफ वाले साइड में, तो हम क्या करेंगे पता है? 2 ही मॉडल भरेंगे। कौन सा? एक होगा शुड और एक होगा कुड। याद रखना, एक शुड होगा एक कुड होगा। शुड तब आएगा जब अनुमानित कोई भी कंडीशन होगी और होने लायक काम होगा। जो होने लायक काम है उसके लिए आएगा शुड, और जो होने लायक काम नहीं है, कि जो हो ही नहीं सकता, कभी कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, उसके लिए क्या आएगा? कुड आएगा। तो ये देखो शुड आता है सपोजिशन इफ वाले पार्ट में। शुड कब आएगा? सपोजिशन, अनुमान या होने लायक काम के लिए, ठीक है। और कुड कब आएगा? ना होने वाले काम के लिए यूज होता है कुड। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए इफ शी प्ले द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकती है? नहीं खेल सकती? खेल सकती है, तो शुड आ गया। ओके। इफ शी सिंग, वह गाना गा सकती है? नहीं गा सकती? गा सकती है, क्या आ गया? शुड। इफ वुमेन बी साइलेंट, औरतें शांत रह सकती है? नहीं रह सकती? नहीं रह सकती, तो अब आ गया कुड, ठीक है। इफ कैट फ्लाई, बिल्लियाँ उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती? नहीं उड़ सकती, तो आ गया कुड। आई थिंक क्लियर हो गया आप सब लोगों को, अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखो इफ क्लोज व मेन क्लोज है ना, कोमा के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? कोमा के द्वारा। अगर हम इनका क्रम आपस में बदल दे तो कोमा हट जाएगा। देखिए कैसे। इफ शी कम्स हेयर, ये कोमा से जुड़ा है। आई शैल हेल्प हर, अब कोमा कैसे हटेगा? देखो इस मेन क्लोज को आगे ले आएंगे और इस सबऑर्डिनेट क्लोज को पीछे लाते क्या हो जाएगा कि ये कोमा हट जाएगा। देखिए कैसे। आई शैल हेल्प हर इफ शी कम्स हेयर, तो ये देखो अब ये कोमा हट गया इनका क्रम परिवर्तन करते ही, और ये इफ क्या है? यहाँ पे कनेक्टिव का काम करेगा अब, तो इसलिए कोमा हट जाएगा, कोमा हट जाएगा, कोमा हट जाएगा, याद रखना, क्रम परिवर्तन करते ही। अब चलते हैं हम एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है देखो टोटल कंडीशन होती है 5। हमें कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक में 5 कंडीशन याद रखनी है। तो देखिए पहली है ओपन कंडीशन, दूसरी है इमेजिनरी कंडीशन, तीसरी है अनफुलफिल्ड कंडीशन, और चौथी होगी जीरो कंडीशन, और 5वीं होगी मिक्स्ड कंडीशन। याद रखना ये कंडीशन। तो अब चलते हैं हम, देखो अब चलते हैं हम, ये इफ वाला साइड हो गया। एक चार्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक पेज पर इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी दीवार पर इसको चिपका लीजिएगा, रोज़ देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इफ वाली साइड और मेन क्लोज वाली साइड क्या क्या आएगा। तो कंडीशन फर्स्ट है, देखो इसके उपनाम है ना, वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस पे थोड़ा स्पेस नहीं था, इसलिए ये देखो ये जो पहला पार्ट है ना उसको बोलते हैं ओपन कंडीशन, क्योंकि इसमें कार्य होने की संभावना होती है इसलिए ओपन है। फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं और पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं। याद रखना, नोट डाउन कर लो। ये देखो नेम ऑफ ऑल कंडीशन सीक्वेंस वाइज है, जैसे उसमें 1 नंबर था तो 1 नंबर है ओपन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और पॉसिबल। इसमें संभावना होती है कार्य के होने की, इसलिए इसको ओपन, फर्स्ट और प्रोबेबल और पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी वर्ब आएगी। देखिए ये इसमें है पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो ये इंटरचेंजेबल है, याद रखना इंटरचेंजेबल। इधर वाला पार्ट देके इधर वाला पूछा जा सकता है और इधर वाला देखे इधर वाला, तो आप लोग याद रखना इसको। ओके देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इधर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म
प्लस SEIS या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर चेंज किससे होगा? अगर ये वाक्य में आपको दिखाई देगा तो आपको चेंज इससे करना है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है, बस याद रखना। अगर ये ना मिले आपको विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो याद रखना इसकी ओर जाना है अपने को सेकंड टाइम, मे और कैन, कम प्राथमिकता देनी है इसको, बट पहला यही रहेगा। तो याद रखना, अगर ये आए तो ये कर देना है, और अगर ये आए तो ये कर देना है, याद रखना। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये दिया होगा वाक्य में तो ये लेके आना है, ठीक है, ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, ये पहली कंडीशन कंप्लीट होगी हमारी। पहली कंडीशन का नाम है ओपन कंडीशन, और पहले ओपन कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया, प्रोबेबल कंडीशन हो गया, पॉसिबल कंडीशन हो गया इसका नाम, इफ वाली साइड, और ये मेन क्लोज वाला साइड, ठीक है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों पार्ट को मिला के ही इस कंडीशन का नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है? फर्स्ट कंडीशन, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन और पॉसिबल कंडीशन, याद रखना। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। सेकंड कंडीशन को ये देखो बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक होती है। सेकंड कंडीशन बोलते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन, बोलते हैं इम्प्रोबेबल, असंभव्य हो भी सकती है, और इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन, और इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब काल्पनिक होता है उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, याद रखना। ये नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, और ये क्या है? हाइपोथेटिकल कंडीशन। इसमें कार्य के होने की संभावना होती है, हो भी सकता है कार्य इसके अंदर, और इसके अंदर भी होने की संभावना होती है। अब आगे देखते हैं, इसमें देखो एग्जाम्पल ऐसे होंगे, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ सकता हूं। अब आगे चलते हैं, सेकंड को दोबारा देखते हैं, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। इसमें वर्ब होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये दोनों हो सकते हैं। अगर ये होगा तो अपने को इधर ये भरना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो करना है शुड, कुड, माइट, मस्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना मिले तो। अगर ये दिया गया है तो इसको चेंज कर देना, और ये दिया गया इधर वाला तो इसको चेंज कर देना। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड कंडीशन, जिसे बोलते हैं थर्ड कंडीशन। यहाँ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये देखो थर्ड कंडीशन है, इसे बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, कभी पूरी नहीं होती, अनसेटिस्फाइड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, और इम्पॉसिबल कंडीशन, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो आइए इसको देखते हैं। थर्ड अपना ये है इम्पॉसिबल, कभी पूर्ण नहीं होती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वाक्य में देखने को मिले और ये भरवाए तो ये भरना है, और अगर ये वाक्य में दिया हो और ये भरवाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, याद रखना, इंटरचेंजेबल है। अगर वाक्य में ये ना मिले ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में ये ना मिले ऑप्शन, तो क्या करना है? शुड, कुड, मस्ट, माइट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ओके, ये ना मिले तो इधर आना है अपने को नीचे। अब नेक्स्ट कंडीशन है कौन सी? जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन है, इसमें क्या होता है, दोनों साइड में क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोनों साइड में क्या है, इसमें दोनों साइड है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जीरो कंडीशन है, इसके कोई उपनाम नहीं है। अब याद रखना, इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन पूरी होगी ही होगी। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, और इस टाइप की चीजें इसमें आएगी। जैसे बारिश होगी तो जमीन गीली होगी, ऐसा होगा तो ऐसा जरूर होगा, ठीक है। इसमें साइंटिफिक फैक्ट आ जाते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा। अब देखते हैं, अपने तीनों को देख लिया, ये 1 2 3 थी, और चौथी अपने ने जीरो कंडीशन देख ली, दोनों साइड में प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं अपने चारों को एक साथ, थोड़ा हिंदी अनुवाद करके। देखिए ये कंडीशन का नाम है, ये कंडीशन आ गई और ये आ गया एग्जाम्पल।
कंडीशन है ओपन कंडीशन। इसमें क्या है, इसमें पूरा हो भी सकता है, कोई भी शर्त इसमें पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंडीशन है ना, कोई भी शर्त या कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है देखो, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन क्या है, ये पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती, इन दोनों में सेम कंडीशन है, पूरी हो भी सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती। अब इसका एग्जाम्पल देखिए हिंदी में, यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, याद रखना, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। नेक्स्ट कंडीशन है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कभी पूरी नहीं होती है, जिसे थर्ड कंडीशन बोलते हैं। अनसेटिस्फाइड कंडीशन है, इसमें देखो, इसमें क्या है, कभी पूरी नहीं होती है, तो इसमें काटा लग गया, कभी पूरी नहीं होती है। तो देखो, ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं पढ़ लेता तो एग्ज़ाम में पास हो जाता, ठीक है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत वाला सिस्टम है इसमें। अब नेक्स्ट कंडीशन है जीरो कंडीशन, इसमें क्या है, हमेशा शर्त पूरी होगी 100%, तो ये साइन लगा है राइट का। यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, कांटा लगता है तो दर्द होता है, बारिश आती है तो ज़मीन गीली होती है। और देखो, एक आएगा इसमें, एक कंडीशन और आएगी, वो है मिक्स्ड कंडीशन। क्या होगा, मिक्स्ड कंडीशन, उसको आगे वाले पार्ट में देखेंगे अपने, जो पांचवी कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन, उसको आगे वाले पार्ट में देखेंगे। अब एक चीज़ देखते हैं, ये जो जीरो कंडीशन है ना, जीरो कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन से थोड़े मैच करती है। क्यों करती है, फर्स्ट कंडीशन से मैच इसलिए करती है कि इसमें भी इफ वाले पार्ट में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल आता है, और ओपन वाले में भी क्या आता है, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल आता है। ये देखो, जीरो वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल, और इसके अंदर इफ वाले पार्ट में, फर्स्ट कंडीशन में ओपन में सिंपल प्रेजेंट, ये दोनों में समानता है। अब आइए आगे चलते हैं, जो अपना मिक्स्ड कंडीशन बच गया वो आगे वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अब थोड़े एग्जांपल देखते हैं अपने। तो अपनी चार कंडीशन होगी, पहला हो गया ओपन कंडीशन, जैसे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड हो गया इमेजिनरी कंडीशन या सेकंड कंडीशन, थर्ड हो गया, थर्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कभी पूरी नहीं होती, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली, और लास्ट हो गया जीरो कंडीशन, दोनों साइड में प्रेजेंट सिंपल। अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं अपने। एग्जांपल है, इफ शी हैड ए हस्बैंड आई मर्डर हर। देखो इधर हैड आया है, हैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर है, तो इधर क्या आ जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो वुड और ये मर्डर आ गया। ओके, अब चलते हैं आगे। इफ शी अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इट बी करेक्ट, ठीक है, ये आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर अपने को चाहिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो वुड, और ये बी क्या है, बेस फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑटोमेटिक यहाँ पहले अपने को दी हुई है। अब देखते हैं, कैन कुड मे माइट ये था ना, तो इधर तो वुड आ गया, हमने भर दिया, वुड ही भरना था। अब अगर ऑप्शन में क्या होगा, वुड अगर अपने को नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा अपने को, तो अपने को क्या करना होगा, कैन मे कुड आउट टू, ये इतने ऑप्शन दिए हैं, तो इसके अंदर से क्या है, अपने पास में एक कुड आ गया ऑप्शन, तो कुड ऑप्शन को अपने भर देंगे। अगर ये ना हुआ तो वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हुआ तो अपने कुड भर देंगे। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, अपने चार्ट की ओर चलते हैं। ये देखो सेकंड कंडीशन, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो अपने को भरना है शुड कुड माइट मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो अपने यहाँ वापस आते हैं, इसमें ये देखो शुड कुड माइट मस्ट, इसमें से सिर्फ एक यही है, तो इसको राइट कर देंगे, क्योंकि विकल्प में वुड नहीं था, विकल्प में अगर वुड नहीं है तो कुड करेंगे इसको, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चलते हैं, इफ शी अटेम्प्ट्स द क्वेश्चन इट बी करेक्ट, इधर क्या है, अटेम्प्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या आ जाएगा, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ जाएगा विल, बी यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म पहले से पढ़ा है। ओके, अब चलते हैं आगे, इफ शी हैड अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इट बी करेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। क्या लग जाएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देख लो चाहे, ये देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वापस चलते हैं अपने उसी में, ये देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर होगा वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो ऑप्शन में आ गया वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर विकल्प में वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ये सारे मॉडल हो जाएंगे, शुड, कुड, मस्ट, माइट। अगर नहीं हुआ वुड हैव बीन, ये नहीं मिला ना, तो ये हो जाएंगे हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन। इन तीनों में से, इन चारों में से एक मिलेगा तो उसको टिक कर देंगे अगर ये ना हुआ वुड हैव बीन। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि जो आगे का पार्ट बच गया, अब नेक्स्ट पार्ट है, हम थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे और एक हमारी मिक्स्ड कंडीशन रहती है और एक ओपन को और जीरो कंडीशन को कंपैरिजन में समझेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में क्या है और मिक्स्ड कंडीशन को अच्छे से करेंगे। और तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।